जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं झारखंड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसे आप सभी को पता होगा कि कल ही सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में एक ऐलान किया है, जिसमें से कई सारी बातें जो है वो की गई है। उसमें से कुछ कुछ जो है वो महत्वपूर्ण बातों को हम आज बात करने वाले हैं। जैसे इसमें से पहले से हम इसके पहले हम वीडियो एक बना चुके हैं कि बेरोजगारी भत्ता को लेकर, कि बेरोजगारी भत्ता जो वो बात किया गया था, कि ऐलान किया गया था, जिसमें से घोषणा किया गया था कि हर माह जो है वो छात्रों को दिया जाएगा, हर माह यहाँ पे बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो इसको कह सकते हैं कि ये कैंसिल हो गया है। और आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हर साल मिलेंगे 5,000, यानी एक साल में आपको 5,000 मिलेगा। तो एक तो पहले तो इसका तो अता पता नहीं है, ऊपर से आप बोल रहे हैं कि एक साल में 5,000 मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ छात्रों को कह सकते हैं कि एक तरह से भ्रमित करने का ये योजना मान सकते हैं। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक साल में अगर आप 5,000 दे भी देते हैं, तो छात्र का कम से कम एक साल तो आप उसका भविष्य तो खराब कर दे रहे हैं। तो इसमें से कुछ है वैसा तो नहीं, लेकिन चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें से जैसे ऐलान में कुछ बातों को किया गया है, जैसे विधवा, दिव्यांग और आदिवासी को 50% अतिरिक्त, यानी जो भी बात किया गया उसमें से कुछ एक्स्ट्रा उसमें दिया जाएगा बेनिफिट्स। इसमें से कुछ कुछ ऐलान किया गया, उन सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं। जैसे 3 बड़ी घोषणाओं इसमें की गई है, 3 बड़ी घोषणा जो है वो किया गया है। जैसे राज्य के निजी कंपनियों में स्थानीय के 75% आरक्षण, यानी जो भी स्थानीय नौकरी होगा उसमें यहाँ के निजी निजी कंपनियों को में जो भी स्थानीय लोग होंगे उनको 75% तक आरक्षण दिया जाएगा। यानी बाहरी लोगों को यहाँ पे कम लिया जाएगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को इसमें नौकरी मिलेगा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है और ये काफ़ी कह सकते हैं कि खराब स्थिति रहा है अभी तक का। लेकिन आगे देख लेते हैं क्या होता है। बात तो किया गया है, लेकिन कितना अमल कर पाती है इन बातों पे सरकार, इन सभी चीज़ों को देखना आवश्यक होगा। आगे इसमें बोला गया कि सड़क दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसमें 1 लाख तक की मुआवजा की भी बात की गई है। तो दूसरा पॉइंट बोला गया कि सड़क सड़क दुर्घटना में 1 लाख तक का मुआवजा। तो और तीसरा इसमें बात किया गया है वो है प्रशिक्षित बेरोजगारों को साल में एक बार 5,000 रुपया जो है वो भत्ता दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि साल में एक बार, पहले तो ये सरकार कहती है कि हम रोजगार रोजगार देने के लिए सरकार ही बना है ये सरकार। दूसरा क्या है कि ये पहला तो जो रिजल्ट होता है उसको भी कैंसिल करती है। पहले तो ये जो निकलता है वो भी कैंसिल करती है, जो एग्ज़ाम हुआ है उसको ये रद्द करते हैं, फिर जो पुराना नीति है उसको ये रद्द करते हैं। लेकिन इनके पास ना ही कोई नया नीति है और ना ही कोई तरह का आगे का प्लान है। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से पूर्ण रूप से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इनको खुद नहीं पता है कि आगे हमको करना क्या है। आगे की राह इनको खुद नहीं पता है, या तो अगर पता होगा तो करने की मंशा नहीं है। ये तो साफ साफ पता चल रहा है। क्योंकि आप किसी छात्र का अगर एक साल आप खराब कर रहे हैं तो उसके बदले में अगर आप 5,000 दे देंगे तो भी उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि एक सिर्फ नाम से ऐसे बोला गया है कि बेरोजगारी भत्ता तो ये वो, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। इसके लिए छात्रों को एक बार फिर से कह सकते हैं कि ये आंदोलन की ओर रुख करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, ये तो क्लियर हो चुका है। साथ ही साथ जिनको लगता होगा कि फेसबुक, ट्विटर और ये सब से हम करते रहेंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा, तो उन सब से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप रोड पे उतर के और जब तक आप एक बड़ा विरोध जब तक आप नहीं करेंगे तब तक इनसे कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके लिए सभी छात्र को आवश्यक है कि हम सब मिलकर के एक ऐसा आंदोलन करें जिसमें कह सकते हैं कि इनको मजबूर करें कि ये सभी कह सकते हैं कि क्षेत्र में आने के लिए इन सभी को जो रोजगार छीना गया है वो कहीं ना कहीं जो वैकेंसी कह सकते हैं कि रद्द किया गया है, कम से कम उनको तो क्लियर ये करने का काम करें। जब आपके पास कह सकते हैं कि जब आपके पास आगे की कोई राह ही नहीं पता है तो कम से कम पुराने वैकेंसी को आप रद्द क्यों किए। बोलते हैं कि नई नियोजन नीति लाएंगे, आखिर में अब तक तो आप लेके आ गए रहते, या तो पहले आप नई नियोजन नीति बना लिए रहते, उसके बाद आप पुराने नियोजन नीति को रद्द करते, या तो जो भी पुराना पुराना तरीका था उसको। आखिर में पुराने तरीके को हम बोलते हैं कि चलो भाई नया घर मेरा बन गया है, चलो अब पुराने घर को हम गिरा दिए। लेकिन ऐसा नहीं ना कि पहले पुराना घर गिरा दिए और घर भी नहीं बना रहे हैं, तो फिर रहेंगे लोग कहाँ पे? रोड पे तो सोएंगे नहीं। तो उसके लिए क्या आवश्यक है कि आप पहले उसके उसके लिए पहले आप प्लान तो बना ले कि आखिर में हमको करना क्या है।
आप पहले नई नई इसके बारे में व्यवस्था कर लिए होते, उसके बाद आप करते, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो भी ये बेरोजगारी भत्ता ये सब ये किया गया, कहीं ना कहीं हमको तो इसमें कुछ भी नहीं समझ में आता है। आप सभी को अगर पसंद आता होगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इस वीडियो को ये पसंद आया, अगर आपको लगता है कि हाँ ये कुछ बातों में, हमारी बातों में अगर कुछ भी सच्चाई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह से आगे अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। और वो कहीं ना कहीं, आज भी अगर बात करें झारखंड की, आप दूसरे राज्यों की अगर तुलना करें तो दूसरे राज्य में वैकेंसी निकल रही है, फिर भी वहाँ पे विरोध जो वो जारी है। और यहाँ पे वैकेंसी भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे छात्र जो है वो क्या है, सोए हुए हैं। कह सकते हैं कि यहाँ के छात्रों की भी गलती है। अगर ये जब तक जगेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको उठना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अब का ऐसा समय है कि आपको अपना हक लेने के लिए आपको एक आंदोलन करना पड़ेगा। पहले तो दूसरा बात कहते हैं कि बेरोजगारों के लिए आवश्यक है कि वो कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ये कितने कह सकते हैं कि कितना ये बुरा स्थिति है राज्यों की, ये आप देख लीजिए कि अगर ग्रेजुएशन पास होते हैं तब आप बेरोजगार की गिनती में आते हैं, तब आप बेरोजगारों की गिनती में आते हैं। और जो नेता मैट्रिक पास हैं वो आपको ये चीज़ बता रहे हैं, जो मैट्रिक पास हैं वो आपको बता रहे हैं कि आपको ग्रेजुएशन है तब आपको बेरोजगारी भत्ता 1 साल में 5,000 रुपये भीख के रूप में मिलेगा। तो ये समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है और कहाँ से कहाँ तक जाने वाला, ये आप खुद समझ सकते हैं और खुद ये निर्णय कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ और क्या बोला जा रहा है। सो तो आप ग्रेजुएशन पास हुई है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ अब हम बेरोजगार जो वो बेरोजगारों की स्थिति में आ गए हैं, या तो अब हम बेरोजगार की श्रेणी में आ गए हैं, ताकि आपको बेरोजगारी भत्ता जो वो 1 साल में 5,000 रुपये आपको मिल सकेगा। जब तक आप ग्रेजुएशन पास नहीं है तब तक आप बेरोजगारों की भी श्रेणी में नहीं, तब तक तो आप कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति है राज्य की, और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये सब बहुत ही खराब स्थिति है। इसमें से कुछ भी सोचने लायक, या तो कह सकते हैं कि इतना खराब स्थिति जो है वो अभी तक आपको नहीं देखने को मिलेगा जितना खराब स्थिति जो है वो बन चुका है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने कामों के लिए, आपका काम कोई भी नहीं करेगा, छात्र आप हैं तो आपका काम जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा। आपका काम दूसरा कोई भी नहीं करने वाला है, तो आप खुद करें, उसके लिए आपको लगना ही पड़ेगा। आप जैसे करें और सभी मिलकर के, ये भी चीज़ सच्चाई है कि आप अगर एक अकेले अगर कहीं लड़ते हैं तो वहाँ पे भी कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके लिए आवश्यक है कि आपके साथ सभी लोग एक साथ, या कह सकते हैं कि हम सभी एक साथ मिल करके जब तक नहीं करेंगे तब तक ये कुछ भी नहीं होने वाला है। ये तो सच्चाई है इसमें। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आगे की राह जो भी होगी उसके लिए कह सकते हैं कि आप आश्वस्त होंगे, और आगे क्या करना है इसके बारे में भी आप सभी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।